प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम के चरण में। और आज की चर्चा रामचरितमानस से है। और इस चर्चा के माध्यम से हमें ये जानना है कि हमें अपने राष्ट्र देश के अंदर रह रहे गद्दारों और शत्रुओं से कैसे निपटना चाहिए और देश के बाहरी शत्रुओं से किस तरह निपटना चाहिए। इस मामले में रामचरितमानस का क्या नजरिया है, ये देखने का हम प्रयास करेंगे। यह चर्चा संपूर्ण राष्ट्र के लिए उपयोगी है, उस हर किसी के लिए उपयोगी है जो इस देश के लिए जीना चाहता हो, इस देश को सुखी समृद्ध देखना चाहता हो। और आरंभ में मैं एक बात और कह दूं कि अगर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा ना सोचें कि बार बार ये कहने का उद्देश्य है कि जितने ज़्यादा लोग इसे सुनेंगे उतने ज़्यादा लोगों के अंदर देश के प्रति एक सकारात्मक नज़रिया बनेगा और हमसे जो भूल हो रही है अपना जीवन यापन करने में उसमें सुधार होगा और भारत कुछ और होगा। हमें अपने देश के शत्रुओं से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। शत्रु दो प्रकार के, एक बाहरी होते हैं, एक अंदर के होते हैं। ऐसा नहीं कि भारत को केवल भारत के बाहर के शत्रुओं से ही डर है, भारत के अंदर ही तमाम ऐसे शत्रु हैं जो भारत के अंदर रहकर इसी के अनाज को खाकर, इसी के धूल, इसी की मिट्टी का सहारा लेकर पल बढ़ रहे हैं और दिन रात भारत के ही पतन का मार्ग निर्मित करते रहते हैं। हमें इनसे निपटना कैसे है, तो इसके लिए हम एक नज़र रामचरितमानस पर देखें और जरा विचार कीजिए। उस समय भी भारत के अंदर जितने शत्रु थे, जैसे वो खरदूषण हो, त्रिशरा हो, कबंध हो, विराध नाम का राक्षस हो, मारीच हो, सुबा हो, इनसे राम जी कभी शांति की वार्ता नहीं करते, तुरंत इनका काम फाइनल करते हैं। मारीच को मारना था तुरंत, शुभाहु को मारना है ऑन स्पॉट काम होता है, किसी से कोई वार्ता नहीं। खरदूषण को मारना है, युद्ध के लिए आए, तुरंत युद्ध शुरू, उनका सफाया किया गया। ऐसे जो भी गद्दार हों, ऐसे जो लोग हैं जो भारत के अंदर रहते हैं, वो कोई हो, किसी जाति से नहीं मतलब है, वो किसी पंथ संप्रदाय को मानने वाले हों, लेकिन यहाँ रहकर यहाँ के संस्कृति के विरुद्ध अगर रहते हैं, यहाँ के संस्कारों के खिलाफ रहते हैं, यहाँ की राष्ट्रीयता के विरुद्ध रहते हैं, तो उनसे वार्ता करने की आवश्यकता नहीं, उनकी सफाया की जानी चाहिए। रामचरितमानस तो यही कहता है। और मैंने जिन लोगों के नाम लिए, आप स्वयं विचार करके देखिए, क्या इनमें से किसी से भगवान की कोई वार्ता होती है? नहीं, बल्कि चुनौती, चैलेंज स्वयं भेज देते हैं उनके यहाँ किसी भी माध्यम से, और उनको युद्ध के लिए उकसा करके उनका सफाया कर देते हैं। कुछ ऐसे कार्य कर लेने चाहिए कि ये स्वयं प्रकट हों और फिर इन्हें इस देश से नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। हाँ, भारत के बाहर के शत्रुओं से कुछ वार्ता आवश्यक है। वहाँ एक बार प्रस्ताव शांति का जरूर रखना चाहिए, और एक बार की छोड़ो, हम 1000 बार ऐसा पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं। उस मामले में तो हम वार्ता करते हैं, लेकिन ये हमें नहीं भूलना है कि हमारे देश में, हमारे यहाँ शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी है। पहली बार रावण को समझाने हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी संत हैं और वो संत की भाषा में समझाते हैं उसे। हाथ जोड़ करके रावण से कहते हैं, हनुमान जी बिनती करम जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करता हूं तुमसे कि आप अहंकार को पहले छोड़िए और मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये कहने आया हूं, लंका आपकी है, लंका आपकी ही रहेगी और अचल होकर के रहेगी। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। लंका आपकी है, आपकी रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। आप एक छत्र सम्राट हो जाएंगे इसके। लेकिन रावण की समझ में बात नहीं आती है, बल्कि हनुमान जी को बांध कर लंका लाया जाता है। तो वहां के जो राक्षस हैं वो हनुमान जी पर पद प्रहार भी करते हैं। सुंदरकांड की पंक्ति है, मारहि चरण करहि बहुहासी। चरण से प्रहार करते हैं हनुमान जी पर और लोग उनका हंसी करते हैं। हनुमान जी सब बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो एक संत के हैसियत से आए हैं और वो शास्त्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं, इसीलिए बर्दाश्त भी करते हैं। फिर भी रावण को रावण के हित की बात बताते हैं, लेकिन रावण के समझ में नहीं आया। इस तरह हमें भी अपने बाहरी शत्रुओं को एक बार समझाने का प्रयास करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए,
लेकिन जब समझ में ना आए तो फिर शस्त्र का उपयोग भी करना चाहिए। और इसके बाद फिर जब अंगद जी आते हैं उसी लंका में, तो जब वो लंका में प्रवेश करते हैं, गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा है, लंका कांड की पंक्ति है, पूर्व रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई गए भेंटा। नगर में प्रवेश करते ही रावण के एक लड़के से, रावण के एक पुत्र से अंगद जी की मुलाकात हो जाती है। राक्षस है वो। अंगद को देखते ही उसको याद आ गया हनुमान जी का, जब हनुमान जी आके लंका जला के गए थे। हनुमान जी भी बंदर, अंगद भी बंदर, चेहरा एक जैसा है। उसने बिना कुछ पूछे जांचे, बिना कुछ समझे तुरंत अंगद जी को मारने के लिए पैर उठा लिया। ते ही अंगद कहूं लात उठाई। अब अंगद जी संत और शास्त्र की भाषा में बात नहीं करते हैं, अब अंगद जी उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही अंगद कहूं लात उठाई, गही पद पटक्यउ भूमि भवाई। जिस पैर को उसने मारने के लिए उठाया, अंगद जी ने वही पैर पकड़ा और नचाकर जमीन पर पटक दिया। सर फट गया और बड़ी सुगमता से परलोक सिधार गया। और जैसे ही अंगद जी ने इस काम को निपटाया, आसपास के सारे राक्षस वैसे डर गए और लंका में चर्चा चली, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जहीं जारी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, तो वही आ गया जो लंका जला के गया था। और बिनु पूछे मगदे ही दिखाई। अब अंगद जी को बिना पूछे लोग राह भी बताने लगे, और अगर अंगद जी किसी पर नजर डाल दें तो वो सीधे सूख जाता था। अंगद जी ने पूछा भी, भैया मैं आप लोगों से रास्ता तो नहीं पूछ रहा हूं, ये आप लोग हमें रास्ता क्यों बता रहे हैं कि इधर चले जाओ। उन लोगों ने कहा, ऐसा है, हम सब समझ चुके हैं पहले से। जब आप पहली बार आए थे, उन लोगों को यही संदेह है कि वही बंदर है जो लंका जला के गया। तो लोग कहते हैं, जब आप पहली बार आए थे, हम लोग तभी समझ गए थे महाराज, वही एक हमारे राजा हैं, वही नहीं समझा है। आप जाइए सीधे उन्हीं को समझाइए, इसलिए हम लोग महल का रास्ता बता दे रहे हैं। अंगद जी वहां जाते हैं और वहां भी अंगद रावण से भी उसी की भाषा में बात करते हैं। रावण असभ्य तरीके से बात करता है। हनुमान जी से भी उसने यही कहा था। हनुमान जी के से रावण कहता है, कह लंकेश कौन तय कीशा, बंदर तू कौन है। लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ करके उसे महाराज कह करके उससे बात करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार बात करने गए थे, मर्यादा के अनुसार। आज अंगद जी ऐसा नहीं करते। अंगद से भी रावण कहता है, कह दसकंठ कौन तय बंदर। अंगद जी कहते हैं, मैं रघुवीर दूत दसकंधर, मैं रावण राम जी का दूत हूं। जिस तरह वह बात करता है उसी तरह अंगद जी बात करते हैं। और बाद में जब रावण अंगद को अपमानित करने का प्रयास करता है और भगवान राम का भी अपमान करता है, तब अंगद जी से बर्दाश्त नहीं होता। और रामचरितमानस की लाइन है, हरिहर निंदा सुनाई जे काना, होई पाप गोघात समाना। भगवान विष्णु और भगवान शिव की निंदा कानों से सुनने पर गो हत्या का दोष भी लगता है। लेकिन अंगद जी अब शस्त्र की भाषा में ही बात करते हैं। अंगद जी ने उसकी सभा में अपना पैर लगा दिया और कहा, पूरे राक्षस सभा में से कोई भी अगर मेरे पैर को चलायमान कर दे तो राम जी जहां है वहीं से लौट जाएंगे। एक एक करके दुनिया जानती है, सब आए और किसी से कुछ नहीं हुआ। और जब रावण स्वयं उठकर आता है तो अंगद जी झुकता है, अंगद जी पैर हटा लेते हैं, वो जमीन पर गिर जाता है। और अंगद जी रावण से यही कहते हैं कि अगर तुझे पैर ही पकड़ना है तो मेरा मत पकड़, सेवक के पैर पकड़ने से क्या होता है, उन स्वामी के चरणों को पकड़, जहां मोक्ष का द्वार है, जहां पैर पकड़ लेने से तेरे अपराध वो माफ कर सकते हैं। अंगद कहते हैं, रावण हमें झुकाना आता है लेकिन अपने चरणों में नहीं, प्रभु के चरणों में। हनुमान जी भी वही कह के गए, राम चरण पंकज उर्धरहु। अंगद जी ने भी वही किया, अपना पैर हटा लिया, कहा पैर पकड़ना है तो श्री रघुनाथ जी के चरणों को पकड़। दोनों एक ही काम करके गए। लेकिन हनुमान जी शास्त्र की भाषा में और अंगद शस्त्र की भाषा में समझा रहे हैं। हमें भी यही जानना होगा। हमारे धर्म ग्रंथ हमें कायर बनना नहीं सिखाते। हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं, संस्कार से बात करते हैं, सभ्यता से, तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा डर नहीं, हमारा कायरता नहीं है।
तो हमें भी यही सीखना है। हम एक बार शास्त्र के मर्यादा के अनुसार बात कर लें किसी से, इसके बाद हमें शस्त्र की भाषा में ही बात करनी चाहिए। और इस तरह के दानवों से निपटने के लिए शस्त्र ही बेहतर भाषा है, हमें भी अपनाना चाहिए। ये रामचरितमानस का संदेश है। इन दोनों नीतियों को अगर अपनाया गया तो भारत अपने आप सफलता की ओर बढ़ेगा, भारत का परचम विश्व में लहराएगा। हम अपनी नीतियों को भूल गए। बहुत अच्छी नीतियां, बहुत अच्छे सलाह, जीवन जीने के हर पहलू से संबंधित तौर तरीके, सब कुछ रामचरितमानस में उपस्थित हैं। हमें उन्हें जान लेना चाहिए और जो जिस लायक हो, जो बताने लायक हो बताने का काम करें, जो समझने लायक हो समझने का काम करें, जो लड़ना जानते हैं वो लड़ें। सब भारत के हैं, भारत के लिए सबको एक होकर मिलकर काम करना है और भारत को फिर से विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित करना है। और अगर ऐसा करना है तो हम रामचरित को जीवन में उतार कर ही कर सकते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।